हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि साई एसीआई के अंदर वैकेंसी निकली हुई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर वेरियस वैकेंसी निकली हुई है कोचेस के ऊपर। अलग अलग पोस्ट रहेगी आपकी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे, और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक कर आप ऑल पर क्लिक कर दोगे तो आपका हर वीडियो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगी, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट से आप अपडेट रह सकोगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी आप लेटेस्ट अपडेट्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर जॉब्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जॉब्स पर आप क्लिक करोगे, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन की गई है, ऐसा इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अपॉइंट इन ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट कोच पोस्ट रहेगी आपकी, एक कोच की रहेगी और सीनियर कोच की रहेगी। टोटल आपकी 3 पोस्ट रहेगी, और आपकी एक हाई परफॉर्मेंस कोच की रहेगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, पर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो आप परमानेंट भी हो सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इस आई का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने की डेट दी गई है 10 जनवरी 2024, इसको नोटिफिकेशन आ गया था। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर ही लोगो लगा हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑटोमोनस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। जैसे कि मैं लिखा हुआ है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके लिए नोटिस निकला गया है। अपॉइंटमेंट इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोचिंग कैडर ओनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी रहेगी, जो कि बात मेंशन की गई है। जैसे कि मैं लिखा हुआ है, साई इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MYAS, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली एट ऑनलाइन एट https://sportsauthorityofIndia.nic.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 15 जनवरी 2024 रहेगी, जो कि 5 बजे शाम से चालू हो जाएगी। लास्ट डेट रहेगी इसकी आपकी 30 जनवरी 2024, 5 बजे तक PM। सारे रिजर्व राइट रखता है, विड्रॉ दिस एडवर्टाइजमेंट एनी टाइम विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन, यानी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी हो सकता है, जो कि साई रिजर्व रखता है। उसके बाद बात करते हैं किस पोस्ट पर कितनी का मतलब वैकेंसी निकाली गई है, किस ट्रेड में कितनी का वैकेंसी रहेगी, किस गेम में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल आप देख सकते हो, इसमें 3-4 पोस्ट रहेगी आपकी। सबसे पहले रहेगी आपकी HPC हाई परफॉर्मेंस कोच, सेकंड रहेगी आपकी सीनियर कोच की, थर्ड रहेगी आपकी कोच की, और फोर्थ रहेगी आपकी असिस्टेंट कोच की। ये गेम्स आप देख सकते हो, इसमें आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल और जिम्नास्टिक्स है। ये आप चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज दी गई है, पोस्ट वाइज। ज़्यादा वैकेंसीज आपको असिस्टेंट कोच में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ी लो लेवल की पोस्ट रहेगी, और जिनमें कम वैकेंसीज आप देख सकते हो ये सीनियर लेवल की पोस्ट रहेगी, इसलिए वैकेंसीज कम निकाली गई है। उसके बाद दूसरे गेम्स देख सकते हो आप, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कराटे, कैनकिंग, कोइंग, खो खो, रोइंग, स्पेक्ट्रो, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और वुशू। टोटल 9 वैकेंसीज रहेगी आपकी हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए। उसके बाद आपकी 45 रहेगी, उसके बाद 43 रहेगी असिस्टेंट कोच के लिए आपकी 117 यानी 117 वैकेंसीज रहेगी। या अलग अलग वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो गेम्स वाइज, जिस गेम से आप बिलोंग करते हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, जिससे कि यहाँ पर बात मेंशन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बेसिस। लास्ट डेट की जो रिसिप्ट रहेगी वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट मैंने आपको ऊपर बताई है वही मेंशन यहाँ पर वापस की गई है, 15 जनवरी 2024। लास्ट डेट रहेगी आपकी 3 जनवरी 2024। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड आती है, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड ओनली इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं ओनली, वो फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो एलिजिबल रख सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं अब।
जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी आपका असिस्टेंट कोच वाली, डिप्लोमा मांगा गया है आपसे कोचिंग इक्विवेलेंट, आपने ACI से किया हुआ है, NS से किया हुआ है, NIS से किया हुआ है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एलिजिबल रहोगे। और आपने ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में, साई में, या फिर आपने द्रोणाचार्य अवार्ड लिया हुआ है तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पोस्ट रहेगी कोच या सीनियर कोच के लिए, जो कि 2 पोस्ट है, दोनों का दिया गया है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डिप्लोमा मांगा गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, SIA, NIS या NIS के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक्स के अंदर, पैरा ओलंपिक्स के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ट्वाइस ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिफाइंड बाय ACI या द्रोणाचार्य आपके पास अवार्ड है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। इन चारों कंडीशंस में हमने किस में भी आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हाई परफॉर्मेंस और कोच वाली पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है, सेम ACI, NS और NIS से रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर आपके पास मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक्स का, पैरा ओलंपिक्स का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का या ट्वाइस ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट होना चाहिए, आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द कोचेज इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोचिंग कैडर टू बी रिक्वायर्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ फेलोज। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। असिस्टेंट कोच के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है कोच वाली, उसके लिए 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि रिवेलेंट स्पोर्ट्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, कोचिंग फॉर्म है ACI, NIS पटियाला, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, फॉर्मल यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स का आप कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है रिवेलेंट स्पोर्ट्स के लिए। कैंडिडेट पार्टिसिपेट होना चाहिए ओलंपिक्स के अंदर या पैरा ओलंपिक्स के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं सीनियर कोच पोस्ट के लिए। सीनियर कोच पोस्ट के लिए 7 ईयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि रिवेलेंट स्पोर्ट्स डिप्लोमा जिसने कैंडिडेट ने किया हुआ है, ACI, NIS पटियाला, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके अलावा आपसे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है कोचिंग का। रिवेलेंट स्पोर्ट्स के मेडल विनर होना चाहिए ओलंपिक्स के अंदर, या फिर पैरा ओलंपिक्स या ट्वाइस ओलंपिक्स पार्टिसिपेट होना चाहिए, या फिर आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स फॉर कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स यानी पैरा ओलंपिक्स इंटरनेशनल इवेंट्स, या फिर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवेलेंट स्पोर्ट्स के अंदर। कैंडिडेट हुआ आर द्रोणाचार्य अवार्ड वाला जो है वो कैंडिडेट्स इससे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए 15 ईयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पोर्ट्स डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए रिकॉग्नाइज कौन सी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 ईयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मेडल विनर है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स या ट्वाइस ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट के लिए। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ट्वाइस इन ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स या इंटरनेशनल इवेंट किया हुआ है। फिर जो कैंडिडेट 5 ईयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिस कैंडिडेट ने द्रोणाचार्य अवार्ड लिया हुआ है। ये आपका अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहा है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हो और डिटेल में मोटिवेशन के अंदर। उसके बाद जो बात मेंशन की गई है, कोचिंग एक्सपीरियंस शुड बी रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस और हाई परफॉर्मेंस कोच टू बी रिक्वायरमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज फेलोज। जिसकी भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, जिसके पास भी एक्सपीरियंस होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा उसको पहले लिया जाएगा, साफ लिखा हुआ है इसमें। 2 ईयर्स का आपका हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर कोच ऑफ द सीनियर नेशनल टीम इन द रिवेलेंट डिसिप्लिन, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर डॉक्टरेट, मैनेजमेंट डिग्री, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स फील्ड किया हुआ है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ये जो अपन डिटेल की बात करी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, जो कि अलाउ होगा। अब बात करते हैं डेपुटेशन बेसिस पर क्या अलाउ होगा। असिस्टेंट कोचिंग के लिए जो भी ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस किया हुआ है, PSUs या ऑटोनोमस या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्डिंग एनालॉजीज पोस्ट इन देयर पेरेंट कैडर में किया हुआ है डिपार्टमेंट, या फिर उसने ऑफिसर विद एटलीस्ट 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस लिया हुआ है पे लेवल 5 से लेकर 25,000 से लेकर 81,100 रुपीज़ तक, तो एलिजिबल है। उसके बाद जो कोच के लिए है एलिजिबिलिटी, वो ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, PSUs, ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल रिसर्च किया हुआ है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। या फिर ऑफिसर्स जिसका पे स्केल फिर तो रेगुलर सर्विस 3 ईयर्स का होना चाहिए, पे लेवल आपका 7 का होना चाहिए तो भी एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो जैसे कि मैं दिया गया है। या फिर ऑफिसर्स जो भी रेगुलर 8 ईयर्स का है, पे लेवल 6 का है, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपका बात करते हैं सीनियर कोच की एलिजिबिलिटी,
इसमें आप देख सकते हो ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द टेस्ट सबऑर्डिनेटेड ऑफिसेस, PSUs, ऑटोमोबाइल्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल रिसर्च होल्डिंग अप एनालॉजीज पोस्ट इन देयर पेरेंट कैडर एंड डिपार्टमेंट वो एलिजिबल रहेंगे। या फिर ऑफिसर जो रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स की है, पे स्केल आपका 10 का लेवल है तो भी एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी हाई लेवल परफॉर्मेंस कोच वाली, ऑफिसर्स जो भी गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी या एडमिनिस्ट्रेशन से किया हुआ है, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग एनालॉजी से पोस्ट इन द पेरेंट कैटेगरी डिपार्टमेंट है, या फिर ऑफिसर्स विद रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर्स का पे स्केल का आपको 12th का है तो भी एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल की। जैसे कि आप देख सकते हो पे स्केल चारों पोस्टों के लिए अलग अलग दिया गया है। हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए आपको लेवल 13 का रहेगा लेवल, जो कि 2,20,000 रहेगा। उसके बाद सीनियर कोच का रहेगा जो कि आपका लेवल 11 का रहेगा, जो कि आपका 1,25,000 रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका कोच पोस्ट का, उसके लिए लेवल 10 का रहेगा, जो कि आपको 1,05,000 रुपीज़ मिलेगा। असिस्टेंट कोच के लिए आपका लेवल 6 रहेगा, जो कि आपको 50,300 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, जो कि कॉन्सुलेटेड पे रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंगेजमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे जो कि इसमें दिया गया है। नो TADA कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन जोइनिंग है द असाइनमेंट और इज कम्युनिकेशन, नो अलाउंस फैसिलिटीज, DA एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल फोन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, साफ लिखा हुआ है इसमें। टैक्स डिडक्शन सोर्स जो दिया गया है इनकम टैक्स एट अदर टैक्स लायबल टू बी डिडक्टेड एज पर प्रिवेलिंग रूल्स, जो भी रूल्स रहेंगे उस हिसाब से आपका TDS जो भी होगा आपका डिडक्ट होगा। एक्सटेक्शन जो रहेगा आपका परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंटिन्यूअसली रिवाइव्ड, देयर एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तो बढ़ भी सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लीव आपकी जो रहेगी 2.5 डेज रहेगी ईच कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज कैटेगरी आप चेक कर सकते हो, इसमें हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए 60 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी, सीनियर कोच के लिए 50 रहेगी, कोच के लिए 45 रहेगी, असिस्टेंट कोच के लिए 40 रहेगी। एज लिमिट फॉर डेप्यूटेशन इज 56 ईयर रहेगी। क्लोजिंग डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की उस तारीख तक मानी जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको SC ST OBC एक सर्विसमैन शॉल बी रिपोर्ट होम डेटेड 27 मार्च 2012। प्रूफ ऑफ एज जो रहेगा वो आपका डेटेड 30/11/1979। कम्युनिटी सर्टिफिकेट से आपको बता रहा है कि इस डेट्स का आपको बने हुए होने चाहिए तो आपको इलेक्शन मिल जाएगा। पीरियड जो रहेगा आपका वर्किंग और डेपुटेशन के लिए तो नॉर्मल डेपुटेशन टर्नओवर कोच, सीनियर कोच इन 3 ईयर्स, चीफ कोच इज 4 ईयर्स, हाई परफॉर्मेंस कोच इज 5 ईयर्स विच इज कैन बी एक्सटेंडेड 5-7 ईयर्स का एक्सटेंड होना हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं। परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आप एक्सटेंडेड भी हो सकते हो, परमानेंट भी हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। टिल द एज ऑफ 60 साल की उम्र तक आपका एक्सटेंड हो सकता है, साफ लिखा हुआ है इसमें। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड रहेगा वो असिस्टेंट कोच के लिए 1 ईयर का रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन आपका 8 ईयर्स तक हो सकता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। कोच, सीनियर कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि आपका 8 ईयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है, 65 ईयर्स तक, ये आप चेक कर सकते हो। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का टाइम रहेगा। उसके बाद अलग अलग कंडीशन दे रखी है, आप नोटिफिकेशन में डिटेल में चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि साई के अंदर वैकेंसी निकली हुई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिटेल में बात करी अपन ने। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।